हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज हम जो डिसोल्यूशन का सम देखने वाले हैं, दैट इलस्ट्रेशन पेज नंबर 228 इलस्ट्रेशन 1। सी ये यहाँ पे एक पार्टनर जो है वो इनसॉल्वेंट हो गया है। अभी इनसॉल्वेंट हो गया है मतलब क्या है? सी एक पार्टनर इनसॉल्वेंट हो गया है मतलब उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं। तो हमें क्या करना है, तो हमें कैसे स्टेप्स करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, दैट वो तब हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे करेंगे वो यहाँ पे हम देखेंगे। सी डिसोल्यूशन का स्टार्टिंग का हमने देखा है। डिसोल्यूशन में सी अगर अगर आपको डिसोल्यूशन का प्रायर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एंड आप ये जो है ये पहला इलस्ट्रेशन है जो आप देख रहे हो, तो भी आप क्या कर सकते हो, तो भी आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो। एंड बिकॉज इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज टेक्निकल बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब ये जो डिसोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो काफी इजी है। ये जो चैप्टर है वो मुझे बेसिकली वो मेरा फेवरेट चैप्टर है। सी अभी यहाँ पे एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है। अब उसको हम कैसे करेंगे, दैट इज द अदर थिंग। उसको हम क्या करेंगे बाद में देखेंगे। पहले शुरू कैसे करते हैं? सी डिसोल्यूशन में सबसे पहले आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। सी डिसोल्यूशन बेसिकली होता क्या है? डिसोल्यूशन मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब बेसिकली हम जो फर्म है उसको बंद कर रहे हैं। अभी मेरा कोई शॉप है, अगर मुझे उसे कंप्लीटली बंद करना है तो शटर मैंने गिरा दिया तो बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है। सी यहां भी आपको ऐसा नहीं होगा। सी अगर बिजनेस को बंद करना है तो हमें क्या करना है, जितने भी उसके ड्यूज है वो हमें क्या करने पड़ेंगे, जो भी लोन है ड्यू है हमें सारा हिसाब किताब करके कंप्लीटली उसे क्लोज करना है, राइट। तो यहां भी हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहला जो स्टेप है, सारे असेट्स को रियलाइज करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में उसे ट्रांसफर करेंगे। क्यों? सी बिकॉज असेट को हम रियलाइज करेंगे, जो भी पैसा आया उसे हम सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करेंगे, देन थर्ड पार्टी जो लाइबिलिटी पे करेंगे, उसके बाद अगर पार्टनर का लोन है तो वो पे होगा। एंड जब अगर एट द एंड अगर कुछ पैसे बच गए तो वो पैसे क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहला क्या है, सारे असेट्स को हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। असेट्स को क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अभी असेट को जब हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है? सी हमें ध्यान रखना है बैंक जो है ये ट्रांसफर नहीं होगा, बैंक ट्रांसफर नहीं होगा, फिक्टिशियस असेट ट्रांसफर नहीं होगा। अभी आप लोगों को कंफ्यूजन ये देख के कंफ्यूजन होगा कि करंट अकाउंट मेघा ये असेट में क्या कर रहा है। सी लाइबिलिटी में जो कैपिटल होता है, लाइबिलिटी में करंट अकाउंट होता है, वो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। बट ये जो है ये डेबिट बैलेंस है, तो दैट मीन्स ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, इसे हम डेबिट में शो करेंगे। सी पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओके, तो करंट अकाउंट में इसे हम कहां शो करेंगे, इसे हम डेबिट में शो करेंगे, ओके। अभी नेक्स्ट है, सी अभी आगे तो असेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, बैंक ट्रांसफर नहीं होगा, करंट अकाउंट है, ये डेबिट बैलेंस है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में जाएगा ये। अभी नेक्स्ट है, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते वक्त हमें याद रखना है, कैपिटल ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, देन करंट अकाउंट से ये करंट अकाउंट में जाएगा, देन सन्ड्री क्रेडिटर्स ये इसको हमें क्या करना है, रियलाइज करना है। तो अभी करंट अकाउंट अगर दिया होगा तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करंट अकाउंट दिया है तो हमें क्या करना है, जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वैसे हम करंट अकाउंट बनाएंगे। करंट अकाउंट एक करंट अकाउंट शो करेंगे। अभी जो रियलाइजेशन लॉस होगा, रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस होगा, तो वो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। बट हम यहाँ क्या करेंगे, उसे हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सारा जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हम करंट अकाउंट में करेंगे, देन करंट अकाउंट का जो बैलेंस है उसे हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो मतलब इसमें बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको इजिली समझ जाएगा। सी बेसिकली होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स है वो डिफिकल्ट नहीं, जिसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है, वो सारे प्रॉब्लम देख के वो काफी निराश हो जाते हैं, काफी मतलब वो डर जाते हैं। बट बेसिकली बोर्ड्स में जो है इतने डिफिकल्ट प्रॉब्लम पूछा नहीं जाता है।
एंड वहां पे अगर आपने सारे बेसिक प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आई कैन मेक यू श्योर कि आउट ऑफ 10 अगर ये चैप्टर का वेटेज 10 मार्क्स है तो इसमें से आराम से आप 7 to 8 आप स्कोर कर सकते हो। सिर्फ बेसिक प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग के जो 5 से 6 इलस्ट्रेशन है हर एक टाइप का अगर आपने सॉल्व किया है, सिर्फ 5 या 6 सम का सॉल्व किया है तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सी अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेट को हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। असेट को हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सी ये क्या है, किसका है, इन द बुक्स ऑफ विद्या, शर्मिला एंड मेघा। इन द बुक्स ऑफ विद्या, शर्मिला, मेघा। ओके, पहला क्या है, टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स 1,28,000। उसके बाद है बैंक। सी बैंक को हमें क्या करना है, बैंक का हमने अकाउंट शो किया है। सी बैंक हमेशा डेबिट बैलेंस होता है तो हमें यहां लिखना है टू बैलेंस जो है ब्रॉट डाउन करना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक में टोटल कितना है, 16,000। अभी देखो यहां पे सी करंट अकाउंट का बैलेंस है तो इसे भी हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट में लिख देंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका है, मेघा का है। कितना है, 26,000। सी इसको मैंने डेबिट में बैलेंस क्यों लिखा है, सी अगर लाइबिलिटीज में होता तो मैं क्रेडिट में आई वुड हैव शोड इट इन क्रेडिट साइड, बट ये डेबिट बैलेंस है तो मुझे क्या करना है, डेबिट में लिखना है। अभी नेक्स्ट है, सी अब तक आपको कुछ डिफिकल्ट लगा है, नहीं अब तक कोई अभी तक कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। असेट्स को मैंने क्या कर दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, इसके भी मार्क्स है। ये सिंपली यहां से इसे उठा के रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के भी मार्क्स है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप लोग जब सॉल्व करोगे तो अगर आपने सिर्फ पोस्टिंग की है एंड आपको जो अगर आपको मतलब जो एंडिंग पार्ट है, कंक्लूडिंग पार्ट है, अगर आपने नहीं भी किया है तभी भी उसके भी ऐसे भी करके आप क्या कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो सी बिल्कुल आप ये चैप्टर जो है बहुत स्कोरिंग है। अब मैंने क्या कर दिया है, असेट्स को मैंने क्या किया है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। अब मेरा सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप होगा लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना। कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट। अभी लाइबिलिटीज में क्या ट्रांसफर होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। सन्ड्री लाइबिलिटीज में क्या है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, 28,000। बिल्स पेबल का है 10,000। ऑल टुगेदर हो गया ये 38,000। इतना हमने कर दिया है। असेट्स को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, लाइबिलिटीज को किया है। अब यहाँ लाइबिलिटीज में क्या रह गया है, कैपिटल अकाउंट रह गया जो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। पार्टनर्स का नाम क्या है, विद्या, शर्मिला, मेघा। विद्या, शर्मिला,
मेघा, विद्या, शर्मिला, मेघा। तो पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसे हमें क्या करना है, ब्रॉट डाउन करना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। विद्या का कितना है, विद्या का अमाउंट है 50,000, शर्मिला का है 40,000, मेघा का है 30,000। ओके, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में विद्या का कितना है 6,000, शर्मिला का है 6,000, मेघा का जो है, मेघा का डेबिट बैलेंस है 26,000, जिसको हमने क्या किया है, डेबिट में लिख दिया है। तो ये जो भी बैलेंस शीट में जो भी चीजें थी उसके हमने क्या कर दिया, उसको हमने प्रॉपरली प्लेस कर दिया है। असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, एंड पार्टनर्स कैपिटल को हमने क्या किया है, पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट जो है उसको पार्टनर्स कैपिटल में शो किया है, एंड करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो करंट अकाउंट में दिखाया है। कैश अकाउंट को भी हमने क्या किया, कैश अकाउंट का बैलेंस जो है कैश अकाउंट में ब्रॉट डाउन किया है। सी अभी सी यहाँ पे बिजनेस जो है वो बंद हो रहा है, तो यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट तो बिल्कुल नहीं बनेगा। आपको अकाउंट मतलब जब सब कुछ हमारा रेडी हो जाएगा तो सबसे पहले जो है रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होगा। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होने के बाद जो भी उसका लॉस है या प्रॉफिट है, डिसोल्यूशन में बेसिकली लॉस ज्यादा होता है, तो जो भी उसका लॉस है प्रॉफिट है वो क्या होगा, वो पार्टनर्स में शेयर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसे आपको शो करना है। उसको मतलब पार्टनर्स कैपिटल उसको क्या करना है, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाना है, ब्रॉट डाउन करना है। अभी यहाँ पे करंट अकाउंट है तो वो हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट में शो करेंगे। देन करंट अकाउंट क्लोज करना है, देन उसका बैलेंस जो है हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाना है। एंड जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा तो यहाँ पे वो न्यू बैलेंस शीट नहीं बनेगा, राइट, न्यू बैलेंस शीट नहीं बनेगा कि हमें पार्टनर्स कैपिटल को क्या करना है, पार्टनर्स बैलेंस शीट में शो करना है। यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनने वाला है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो जो भी पार्टनर्स का जो भी बैलेंस होगा वो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, वो शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। यहाँ पे करंट अकाउंट दिया हुआ है तो रियलाइजेशन, करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड एट द एंड जो भी अगर पार्टनर्स का पैसा निकलता होगा तो वो क्या होगा, कैश बैंक अकाउंट में क्रेडिट में होगा। एंड अगर स्टिल पार्टनर्स को और पैसे जेब से डालने पड़ेंगे तो वो पार्टनर्स जो कैश बुक है वहां पे क्या होगा, डेबिट में आएगा। अगर बिजनेस पार्टनर्स को पैसा देगा तो वो जो अमाउंट है वो क्या होगा, अगर क्रेडिट हैवी है, पार्टनर्स कैपिटल का अगर क्रेडिट हैवी है तो वो कहां जाएगा, वो जाएगा कैश बैंक के क्रेडिट साइड, मतलब बिजनेस ने पार्टनर्स को पैसा दिया है। एंड अगर पार्टनर्स का डेबिट हैवी है, इसका मतलब है कि पार्टनर्स ने ही बिजनेस को पार्टनर को बिजनेस में और पैसे लाने पड़ेंगे, वो सारे जो लॉसेस हुए हैं या तो उसको बेयर करने के लिए, देन वो बैलेंस जो है वो पार्टनर्स के कैश बैंक के डेबिट में आएगा। तो ये जो मैंने बताया है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जब हम ये सम प्रोग्रेस करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो हमने क्या किया है, असेट, लाइबिलिटी, इन सबको ट्रांसफर कर दिया है। अभी नेक्स्ट, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म ऑन द अबाउट डेट। डिसॉल्व होना मतलब उन्होंने डिसाइड किया है कि पार्टनरशिप जो ये बिजनेस है ये क्या है, को करना है, इसे बंद करना है। सबसे पहले सन्ड्री एसेट रियलाइज एट 80% ऑफ बुक वैल्यू। असेट्स को रियलाइज करना मतलब असेट्स को बेचना, जो पैसा उससे आएगा उससे हमें क्या करना है, लाइबिलिटीज पे करनी है। ओके, तो जब हम असेट को बेचते हैं पैसा आता है तो हमारी एंट्री क्या होती है, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी मैंने रियलाइजेशन अकाउंट क्यों लिखा है, इससे मैंने एसेट क्यों नहीं लिखा है, बिकॉज मैंने एसेट को क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक टू रियलाइजेशन। अभी जब मैं, ये क्या है, असेट्स को जब आप रियलाइज कर रहे हो तो इसका मतलब है बिजनेस में पैसा आ रहा है। अभी रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो जब जब हम असेट को बेचेंगे और पैसा आएगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैंक अकाउंट। कितना पैसा आया है,
सी 80% ऑफ बुक वैल्यू। अभी इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट है 1,28,000, तो इसका 80% कितना होगा, इसका 80% होगा 1,02,400, 1,02,400, 1,02,400। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड ऑफ, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 6,000। सी रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है, रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है ये हमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो अभी हम रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करेंगे, पैसा बिजनेस से जा रहा है, पैसा आ रहा है तो हमें उसे यहां दिखाना है। जब पैसा जाएगा तो टू बैंक, सी सबसे पहले क्या है, असेट रियलाइज्ड एट 80%, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड 8,000, देन रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस इसके बाद सैलरी बिल्स वेयर पेड ऑफ, तो इन सबको हमें क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, टू बैंक अकाउंट, यहां पे क्या किया है, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया है। कितना पे किया है, रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,000 टू बैंक, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना पे हुआ है, 8,000, देन क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, यहां पे डायरेक्टली दिया है, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 8,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड ऑफ 34,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, उसे कितना भरना है, 34,000। इसका टोटल कितना हो गया है, 42,000। सी अभी आपको आपके माइंड में ऐसा आया होगा कि अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो हमने क्यों पे किया। सी अनरिकॉर्डेड है, स्टिल हमें उसे क्या करना है, पे करना ही पड़ेगा, बिकॉज आप अनरिकॉर्डेड अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या किसी भी तरह का एक्सपेंस है, उसे पे करना ही होगा। तो उसे हमें क्या करना है, वो पे होगा तो एंट्री क्या होगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टू बैंक अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दूसरा क्या है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ओके, अब देखो, असेट बेचा है, पैसा आया है, ये सब एक्सपेंसेस मैंने पे किया है, पैसा गया है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहां होगा, इसका सेकेंड इफेक्ट होगा कैश बैंक में। सी साइमल्टेनियसली अगर मैं करती तो ज्यादा बेटर होता। ओके, सी बिजनेस में पैसा आया है, ओके, तो आई एम गोइंग टू राइट इट ऑन डेबिट साइड। टू कहां से पैसा आया है, असेट बेचकर आया, राइट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना है, 1,02,400। अब हमने क्या किया है, हमने पैसा अब भरा भी है, कहां भरा है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पैसा भरा है, सी 42,000, इसमें क्या क्या है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, अनरिकॉर्डेड। सी ये मैंने आपको रेफरेंस के लिए दिया है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी इसको शो किया है। सी 42,000 में क्या क्या आया है, सी 42,000 में जो हमने अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे किया है, राइट, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने कितना पे किया है, 8,000, एंड 34,000 हमने क्या पे किया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो उन दोनों का सम टोटल कितना हो गया, 42,000। देन बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस, यहां पे हमने क्या पे किया है, यहां पे हमने डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किया, कितना, 6,000। ओके, तो जो भी पैसा आया है, गया है, वो पैसा हमने क्या कर दिया है, रिकॉर्ड
कर दिए। सी अभी इसके बाद हुआ क्या है, अभी देखो नेक्स्ट क्या है, मेघा बिकम इंसॉल्वेंट एंड 2000 वेर रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट एस्टेट। कोई भी अगर पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होता है तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है जो भी पैसा मिले उसे रिकवर करना है। तो यहां पे कितना रिकवर अमाउंट कितना है, 2000। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसकी डेफिशिएंसी देखनी है, डेफिशिएंसी कितना पैसा कम है। तो वो जो भी पैसा कम है वो कौन देगा, जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो पैसा वो क्या करेंगे, पे करेंगे। ओके सी सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे एंड इसकी जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे कैसे इसकी जर्नल एंट्री होती है। पोस्टिंग करेंगे, पोस्टिंग करते हैं इसके एंट्रीज में मैं आपको बता दूंगी। तो अगर जर्नल एंट्रीज एग्जाम में आएगा तो आप लोग को कोई लिखने में इजी होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, मेघा बिकम इंसॉल्वेंट एंड 2000 वेर रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट स्टेट। तो जो पैसा रिकवर हुआ है उसे हमें क्या करना है, उसे हमें लिख देना है। यहां पे कितना पैसा रिकवर हुआ है, 2000। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये यहां पे रिकवर हो गया। सी अभी आपको क्या करना है, अभी हमें सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। जो रियलाइजेशन अकाउंट है इसे हमें क्या करना है, क्लोज करना है। तो अभी आपको क्या देखना है कि दोनों में से हैवी कौन है। यहाँ पे 1,28,000 है, 6,000 है, 42,000 है। तो ये डेबिट हैवी है, डेबिट हैवी है तो इसका मतलब है आपका क्या है, लॉस है। क्या है, लॉस है। सी डेबिट हैवी है, क्रेडिट हैवी क्या होता है। अभी देखो यहाँ पे जब जो असेट हमने बेचा है उसको हमने यहाँ लिखा है, जो पैसे हमारे आ रहे हैं हमने इसको यहाँ लिखा है, जो पैसा हमने भरा है उसको हम यहाँ लिख रहे हैं, राइट। तो डेबिट में अगर डेबिट हैवी है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने ज्यादा पैसा जो है हमने भरा है एंड अगर डेबिट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि लॉस है। तो यहाँ पे डेबिट का सबसे पहले टोटल करना है। डेबिट टोटल कितना है, 1,76,000। सी मैंने कैलकुलेशन करके रखा हुआ ताकि आपका सम ज्यादा डिले ना हो। 1,76,000 क्या हुआ है, टोटल है। अभी क्या करना है, लॉस निकालना है बाय सी। अभी क्या करना है, डेबिट टोटल हो गया है, देन आपको क्या करना है, क्रेडिट टोटल करना है। क्रेडिट टोटल करना है मतलब 1,02,400 प्लस 38,000, दोनों का टोटल करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज गोइंग टू बी रियलाइजेशन लॉस। कितना अमाउंट आया है, 35,600। ओके, मतलब 1,76,000 में से आपको क्या करना है, इन दोनों का टोटल जो है वो लेस करना है। इसका टोटल कितना हो जाएगा, 1,404,000। तो आपको क्या करना है, इसके टोटल में से इन दोनों को क्या करना है, लेस करना है। इन दोनों में से डेबिट टोटल में से क्रेडिट टोटल जब आप लेस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 35,600। ये क्या है, लॉस है। अभी लॉस है कैसे पता चला, डेबिट हैवी है तो दैट मीन्स डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। ये बैलेंस दिख यहाँ पे रहा है बट ये क्या है, डेबिट हैवी है मतलब डेबिट बैलेंस है। तो जब भी आपका डेबिट हैवी होगा तो मतलब लॉस है, क्रेडिट हैवी होगा तो मतलब प्रॉफिट है। तो मतलब यहाँ पे आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है 35,600। अभी एक अमाउंट जाएगा कहां पे, सी ये अमाउंट टेक्निकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए बट हमारे पास करंट अकाउंट है तो हम इसे क्या करेंगे, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। करंट अकाउंट नाम क्या है, विद्या शर्मिला मेघा। विद्या शर्मिला मेघा। अभी विद्या का अमाउंट कितना है, 17,800। मेघा का है 10,680। शर्मिला का है 10,680
एंड मेघा का है 7,120। सी अभी ये जो रेशो है, रेशो कौन सा है, जो रेशो स्टार्टिंग में दिया है, इस रेशो में मैंने क्या किया है, इनके लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया है। विद्या को कितना मिला है, विद्या को आया है 17,800, शर्मिला का है 10,680, मेघा का है 7,120। सी मैंने बोला जैसे कि हम ये क्या करते हैं, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं, बट हमारे पास करंट अकाउंट है, तो इसको सारा एड लेस हम कहां करेंगे, करंट अकाउंट में करेंगे। तो ये जो टोटल है इसे हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और करंट अकाउंट को फिर क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस हुए। सी अगर प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में आता, बट लॉस है तो ये कहां दिखेगा, डेबिट में दिखेगा। कितना अमाउंट है, 17,800, इसके बाद है 10,680 एंड आफ्टरवर्ड्स 7,120। अभी आपको क्या करना है, इन सबका टोटल करना है और इसके बैलेंसिंग फिगर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सी यहां पे कुछ नहीं है तो इसका टोटल कितना है, 33,120। यहां भी हैवी है, एंड दिस वन इज ऑल्सो हैवी। सी मुझे कैसे मालूम पड़ा कि हैवी है, सी बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 6,000 है एंड यहाँ पे 17,800, तो बट ऑब्वियस ये हैवी है, तो जो अमाउंट हैवी है उसको मैंने यहाँ भी लिख दिया है। $78,000, 17,800 माइनस 6,000, 11,800। नेक्स्ट है 4,680, 33,120। सी अभी बैलेंस कैरी डाउन नहीं हो, ये कहा जाएगा, ये बैलेंस जो है कहां जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो सी ये अमाउंट को मैंने सर्कल क्यों किया है, क्योंकि ये डिफरेंस है, डेबिट बैलेंस का, डेबिट टोटल का क्रेडिट टोटल का डिफरेंस है। एंड सी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 33,120। अभी ये सब कहां जाएगा, ये सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। टू पार्टनर्स करंट अकाउंट कितना है, 11,000, कितना है 11,800, इसका है 4,680 एंड इसका है 33,120। सी अभी जो है, अभी मैंने सारा मैंने रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करके जो चीज रियलाइजेशन जो लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। अभी क्या करना है, अभी फिर मैंने करंट अकाउंट को क्लोज किया है, अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी जो लास्ट वाला पार्टनर है, लास्ट पार्टनर कौन है, मेघा। मेघा जो है ये क्या हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गई है। इंसॉल्वेंट होने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इंसॉल्वेंट होने के बाद सबसे पहला स्टेप जो भी पैसा रिकवर होता है उसको रिकवर करेंगे। तो रिकवर हमने कितना किया है, 2,000। अभी आपको क्या करना है, अभी सी इसका जो है डेबिट हैवी है, राइट, डेबिट हैवी है एंड अभी यहाँ पे डेबिट साइड जो है हैवी है, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले टोटल करेंगे। 33,120, यहाँ पे कितना है, 33,120। ओके, अभी डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल, लेस करो,
ओके 1120। ओके अभी ये 1120, 1120 अभी ये क्या है, ये डेफिसिट है, डेफिसिट है। तो मतलब ये इसका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस जो है वो टैली नहीं हो रहा है, डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल टैली नहीं हो रहा है, एंड ये पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट हो चुका है, अब इसके पास कोई पैसा नहीं है। तो ये जो पैसा जो डेफिशिएंस है ये कौन लेकर आएगा, ये जो करंट पार्टनर है, जो अदर पार्टनर है, ये सॉल्वेंट पार्टनर है, वो लेकर आएंगे। कौन से रेशो में, सी इनका जो रेशो है, रेशो क्या है इनका 5-3-2, 5-3-2 इनका स्टार्टिंग का रेशो है। तो इंटू 5/8, ये पैसा कौन लेकर आएगा, ये पैसा विद्या लेकर आएगी। शर्मिला कितना लेकर आएगी 3/8। ओके तो दैट मीन्स विद्या 700 रुपीज लेके आने वाली है, शर्मिला कितना लेके आने वाली है, शर्मिला 420 लेके आने वाली है। इफ यू वांट आप लोग कैलकुलेट करके देख लो। ओके तो सी अभी इसमें बैलेंस है, राइट, मतलब देखो डेबिट इसका जो सबसे पहले हम किसका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, मेघा का क्लोज कर रहे हैं, बिकॉज मेघा क्या हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गई है। अब मेघा का डेबिट टोटल कितना है 33,120, क्रेडिट टोटल कितना है 32,000। तो जो डेफिशिएंसी होगा वो कौन लेकर आएगा, वो अदर पार्टनर लेकर आएंगे। अभी उसमें से देखो विद्या कितना लेकर आने वाली है 700, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, बाय विद्या, विद्या कितना लेके आने वाली है 700, शर्मिला कितना लेकर आएगी 420। तो सी अभी ये होने के बाद, ये होने के बाद मेघा का जो अकाउंट है वो क्लोज हो गया है, मतलब दोनों बैलेंस कर दिया हमने। सी डेबिट हैवी था, क्रेडिट में पैसा जो है, क्रेडिट टोटल में पैसा जो है वो शॉर्ट था, कितना शॉर्ट था 11, सी ये जो अमाउंट था ये शॉर्ट था, राइट, 1120 ये अमाउंट शॉर्ट था। तो अभी जो शॉर्ट मतलब जो पैसा कम है वो कौन लेकर आएगा, अदर पार्टनर लेकर आएंगे। देखो ये अदर पार्टनर जो है दोनों ने क्या किया है, पैसा लेकर आया है। विद्या ने कितना लाया है, विद्या ने 700 लाया है, शर्मिला ने 420 लाया है। सी अभी इन्होंने पैसा लाया है, तो ये यहां पे मैंने क्या किया, यहां लिखा है साइमल्टेनियसली, हमें क्या करना है यहां पे लिखना है टू मेघा कैपिटल अकाउंट। इसने कितना लाया है, विद्या ने 700 लाया है, शर्मिला ने 420 लाया है। इज इट वेरी क्लियर, सी पार्टनर जब इंसॉल्वेंट होता है तो उसका जो भी ड्यू बचा होता है वो कौन पे करता है, कोई भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट होता है तो उसका जो ड्यू है वो अदर पार्टनर को पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो पैसा शॉर्ट हुआ था, कितना पैसा शॉर्ट हुआ था 1120, ये पैसा जो शॉर्ट हुआ था ये दोनों पार्टनर्स में डिवाइड हुआ है, किसमें, विद्या में, शर्मिला ने। विद्या को 700 लाना पड़ा, शर्मिला को 420 लाना पड़ा, राइट। तो 700 किसने लाया, विद्या ने लाया, शर्मिला ने 420 लाया। तो यहां लिखने के बाद आपको उसको सेम क्या करना है, डेबिट में भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज जो डेफिशिएंसी अमाउंट है इट इज गोइंग टू बी ब्रॉट बाय अदर पार्टनर। एंट्री क्या होगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सॉल्वेंट पार्टनर, राइट। तो जो सॉल्वेंट पार्टनर जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो पैसा लेकर आने वाले हैं। तो हाँ, तो सॉल्वेंट पार्टनर जो पैसा लेकर आएंगे तो यहाँ पे टू मेगास कैपिटल 700 420, तो दोनों में आपको लिखना है। अब सी ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया है, मेघा का जो है हमने वो क्या किया है, टोटल कर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अदर पार्टनर का जो है वो भी बैलेंस करना है। अभी इसमें किसका हैवी है, यहाँ पे 50,000 है, यहाँ पे हाँ ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 50,000 है, मैंने दोनों तरफ लिख दिया, ओके 50 50। क्या आएगा यहाँ पे, टू कैश बैंक, टू कैश अकाउंट,
50,000 माइनस क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल कितना आएगा, यहां पर आएगा 37,500। ओके सी अभी यहां का क्या है 40,000, क्रेडिट हैवी है 40,000, यहां भी क्या हो जाएगा 40,000, बैलेंस कितना है 40,000 माइनस क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल, अमाउंट कितना होगा 34,900। सी अभी ये जो बैलेंस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में अगर बैलेंस है, सी यहां बैलेंस दिख रहा है, तो यूजुअली एडमिशन में हम क्या करते थे, यहां लिखते थे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट, और वो जो बैलेंस है उसे हम क्या करते थे बैलेंस शीट में लेके जाते थे। बट यहाँ पे हम कैश अकाउंट क्यों कर देंगे, क्योंकि जो भी पैसा बचा है पार्टनर्स क्या करेंगे उसको कैश बैंक अकाउंट लिख देती मैं, हाँ, जो भी पैसा है वो पार्टनर्स क्या करेंगे, पार्टनर्स बिजनेस से विड्रॉ कर लेंगे, पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो ये टोटल जो है आपको कहां लिखना है, बैंक में लिखना है। टोटल क्या करना है बैंक में लिखना है, राइट, बाय विद्यास कैपिटल, दूसरा क्या है बाय शर्मिला कैपिटल। विद्या का कितना है, विद्या का है से हमने जो यहाँ पे टोटल निकाला है 37,500, सेम हमें यहाँ लिखना है 37,500, और शर्मिला का कितना है 34,900। तो अभी इसका क्या करना है, इसका टोटल कर देना है, टोटल जो है ये सेम होगा, एंड अगर टोटल सेम होगा तो दैट मीन्स आपका सम जो है ये करेक्ट है। यहां पे मैंने एक चीज मिस कर दिया, टू मेघास कैपिटल 2000। ये 2000 अमाउंट कहां से आया, ये अमाउंट है जो पैसा रिकवर हुआ है इंसॉल्वेंट होने के बाद। जो सबसे पहला स्टेप क्या है, जितना पैसा रिकवर हो सके उसे रिकवर करना है। तो वो जो 2000 मेघा ने लाया था वो क्या करना है, उसे हमें वो हमारे बैंक में भी दिखेगा, बिकॉज वो पैसा बिजनेस में लाया गया, राइट। तो यहाँ भी 2000, ये 2000 यहाँ भी होगा बैंक अकाउंट में। तो अभी आप टैली करोगे तो दोनों ही आपका डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल दोनों क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा, दैट मीन्स योर सम इज करेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली से आपको क्या ध्यान रखना है, अभी अगर कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट होता है, अगर कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट होता है तो उसका जो भी डेफिशिएंसी है, जो भी उसको पैसा शॉर्ट पड़ेगा, इट हैज टू बी बेयर बाय अदर पार्टनर, उसको अदर पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा। सी हमने एक आप लोग जो पार्टनरशिप फर्म जो हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक पॉइंट था, पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। तो उसमें जॉइंट लायबिलिटी में अगर ये पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट है तो उसका जो भी बर्डन है इट हैज टू बी बोर्न बाय अदर पार्टनर, बाकी पार्टनर्स को उसका बर्डन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमने सेम किया है, जो पैसा डेफिशिट हो गया, सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी यहाँ पे कितना था 33,000, मेघा का 33,120 है, यहाँ पे कितना है 32,000। तो दैट मीन्स कि कितना पैसा शॉर्ट पड़ रहा है, 1,120 शॉर्ट हो रहा है। तो ये 1,120 किसने लाया है, विद्या ने 700 लाया है, शर्मिला ने 420 लाया है। तो इनका जो डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल क्या हो गया, अकाउंट जो है वो टैली हो गया। टैली हो गया मतलब उसको टैली करना पड़ा, शॉर्ट पैसा था तो जो पैसा शॉर्ट था, फंड शॉर्ट था, तो उसको क्या किया अदर पार्टनर ने लेकर आया। तो अदर पार्टनर के भी अकाउंट में वो शो होगा, टू मेगास कैपिटल 7,450। इसके बाद क्या करना है, जैसे हम सबको करते हैं, इसको अकाउंट को क्लोज करना है, एंड जो भी अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर डेबिट साइड में जो बैलेंस है, डेबिट में जो आपको बैलेंस दिखेगा वो कहां जाएगा, वो कैश बैंक में, क्रेडिट में जाएगा। दैट मीन्स उतना पैसा पार्टनर्स को मिलेगा। एंड अगर ये जो बैलेंस है ये अगर इस तरफ आएगा, अगर ये बैलेंस यहां आता है, सेम बैलेंस अगर यहां आता है, तो आपको उसको क्या करना है, देन उसको डेबिट में लिखना पड़ेगा। आई होप ये सम जो है आपको आपके लिए क्लियर हो गया है। सी जैसा आपने बेसिक सम किया था सेम उसी तरह करना है, बट यहाँ पे क्या हो गया, वन पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट हो गया। सी इससे ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम अगर आप बोर्ड्स के पेपर देखोगे तो
वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं, बट इससे ज्यादा 2 पार्टनर्स 3 पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, ऐसे ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, ऐसे सब नहीं आया है। बट अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ पे एक छोटा सा डिफिकल्टी है, अगर आपको लगेगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसमें बाकी सारी चीजें बहुत इजी है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत स्कोरिंग है, एंड आई वांट कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करो। अगर सिर्फ पोस्टिंग किया है तो उसके भी क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। स्टेप 1 असेट्स को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में, स्टेप्स 2 लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, देन रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करना है, एसेट को रियलाइज करना है, लाइबिलिटीज को रियलाइज करना है, एंड देन जो भी रियलाइजेशन के प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसको क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये सारा स्टेप आप फॉलो करोगे तो आपका सम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए।